इससे पहले कि हम कलाम मुक़द्दस के इस हिस्से में चलें, एक हिस्ट्री की बात मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। फादर्स डे शुरू से नहीं है, हम फादर शुरू से है, फादर शुरू से ही है, मगर फादर्स डे शुरू से नहीं है। इसे जो है वो फियोना नामी एक अमेरिकन लेडी ने रखा था। उसके 6 बहन भाई थे, माँ मर चुकी थी और बाप ही ने उन्हें माँ और बाप बनकर पाला था। उसने कहा कि मैं अपने बाप को एक ऐसा तोहफा दूं कि जो हमेशा तक रहे, और उसने अमेरिकन हुकूमत से दरख्वास्त की कि हम जो है वो जून के तीसरे हफ्ते में फादर्स डे सेलिब्रेट किया करें। और ये जो था 1910 में उसने इस सारी तकरीक को, उसने सारी तहरीक को किया और उसने इसे कायम किया हुकूमत की परमिशन के साथ। और यूं जो है वो जून के तीसरे हफ्ते में फादर्स डे मुकर्रर किया गया, उसकी अपने बाप की कुर्बानी के लिए। जबकि वो बाप जो है वो माँ और बाप बनकर, उसने दोनों बनकर उसे पाला था। और कितने बहन भाई थे वो? 6 बहन भाई थे। ऐथे 2 होते मुसीबत पै जाती है, मगर उस अकेले ने 6 के 6 बच्चों को संभाला, उन्हें उनकी परवरिश की। आला कोई शॉर्टकट वाला हुंदा ते कहंदा भाई जी ब्याह कर लेने आप ही आएगी ते भाई संभालेगी, मगर उस बाप की शफकत देखें, उसकी मोहब्बत देखें कि उसने उन 6 बच्चों को संभाला, और ना सिर्फ संभाला बल्कि उनकी अच्छी परवरिश की। और यूं फादर्स डे मुकर्रर हुआ। 2000 जो है वो 1910 के अंदर ये तहरीक हुई, और जो है आज हम 2025 में हैं। इसका मतलब है जी 100 साल तो भी ज्यादा, 115 साल हो गए ने इस गल नूं। और उस बाप की याद में जो दिन उस बेटी ने मुकर्रर किया था, वो आज भी दुनिया सेलिब्रेट करती है। ये बाप की शफकत है, ये बाप की मोहब्बत है। हो सकता है एक रोंदा हो तो दूजे ਨੂੰ चुप कराने लई दूसरा उसके साथ उठ पड़े, उसे वो चुप कराए तो तीसरा उठ जाए। रात भर वो उसी में लगा रहता, और उस बेटी ने अपने बाप की उस कुर्बानी के जो ना खत्म होने वाला इनाम था, उसने अपने बाप को दिया। देखें उस बेटी को उसने क्या इनाम दिया है, क्या उसने तोहफा दिया है। अपने बाप की इज्जत की है, ना खत्म होने वाला ताज उसके सर पर रखा है, वो बरकत रखी है जो खत्म हो ही नहीं सकती। और कितने साल उसको हो गए हैं? कितने साल हो गए हैं जी? 115 साल। और आज भी उस रीत को हम मनाते हैं, आज भी उस रीत को हम बरकरार रखे हुए हैं। जिस तरह वड्डे दिन की अहमियत ईस्टर की अहमियत वड्डे दिन तो ज्यादा है। यसू पैदा हुआ, अगर निजात का काम ना होता तो उसका पैदा होना क्या होता? बेकार होता। इसी तरह अगर बाप अपनी शफकत का इजहार ना करे, वो मेहनत जो उसके सुपुर्द की गई है अपने किरदार को अदा ना करे, तो वो साया जो है वो अधूरा है, उसमें बरकत नहीं है, उसमें मोहब्बत नहीं है, उसमें वो जोर नहीं पाया जाता जिसके सबब से वो अपनी औलाद को पालता है। एक बाप कितने बच्चों को? 6 बच्चों को पाल रहा है।
मगर 6 बच्चे मिलकर एक बाप को नहीं पालते। उसके लिए वो बातें करते हैं, कहते ने अब्बा हूं तू वडेरा हो गया, तुझे कुछ पता नहीं है, तुझे कुछ हिकमत नहीं है, तू जानता नहीं है कि दुनिया में क्या तब्दीलियां आ गई हैं। मगर कलाम क्या कहता है? कलाम मुकद्दस में यह बात दर्ज है कि जो अपने बाप को बुरा कहता है वह जरूर ही मारा जाएगा। इस बात को अपनी जिंदगी में रखें, अपने आप बांध लें। कलाम मुकद्दस कहता है जरूर ही मारा जाएगा। अगर हम जिंदगी की बरकतों को लेना चाहते हैं तो अपने बाप की क्या करें? इज्जत करें, उसे वो मकाम दें जिसका वो हकदार है। आपके लिए उसने जो है वो क्या कुछ ना किया। कई सालों की बात है, मेरा ख्याल कोई 5-6 साल हो गए होंगे। क्रिसमस की नाइट थी, या 24 की रात, 24 की रात थी, और हम लोग यहां पर डेकोरेशन कर रहे थे। हम लोग यहां पर क्या कर रहे थे? डेकोरेशन कर रहे थे। एक आदमी आया बाहर से और उसने कहा भाई जी मैं तेरे हाथ जोड़ना, मेरे बच्चियां ਲਈ, मेरे बेटे के लिए मेरे पास कपड़े लाने के लिए पैसे नहीं है। उसकी तड़प को देखें, आंखों में आंसू हैं, हाथ बंधे हुए हैं। बाप की शफकत को देखें कि कहता है मेरे बेटे के पास नए कपड़े नहीं है, और वो दूसरों को देखकर क्या कहेगा, दूसरों को देखकर क्या सोचेगा। देखें उस जज्बे को जो वो अपने अंदर रखता है। चर्च में आ गया, हाथ बांधे हुए, आंखों में आंसू हैं अपने बच्चे के लिए। और ऐसे भी बाप हैं जो कहते हैं कि कोई गल नहीं, बच्चे पुराने भी पालणगे, पर मैं अपने नशे को, अपनी जरूरत को पूरा करें। ऐसे भी बाप है, मगर वो अपने बाप होने का किरदार अदा नहीं करते। उनके बच्चे फिर वैसे ही होंगे, वैसे ही नक्शे पर चलेंगे, उसी नशे में डूबे रहेंगे, और जैसा तू बोता है वैसा ही काटेगा। आज वक्त है, आज ये दिन है कि अपनी अंदर की कड़वाहट को दूर करके, हो सकता है बाप ने डांटा हो सकता है झिड़का हो सकता है मारा हो सकता है सख्त अल्फाज कहे हो। कल हम जो है वो परसों यहां पर एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे। एक पंजाबी का प्रोग्राम मैं करता हूं, शायद बहुत सारे बहन भाइयों को पता भी हो। वहां पर खुदा के खादम कहने लगे कि जवेद भाई मदर्स डे था और मैं बाजार में गया मदर्स के, चर्च की मदर्स के लिए गिफ्ट लेने, और वहां बहुत सारी वैरायटीज थी, बहुत सारी चीजें वहां पर मैसर थी, बहुत सारे जो है वो ऐसे तोहफे वहां पर थे कि मैंने चुनाव किया, मैंने देखा कि ये बेहतरीन है, वो मैंने ले लिया। फिर अगले महीने फादर्स डे आया और मैं मार्केट में गया और मैंने जाकर ढूंढा, मैंने तलाश की, मैं गली गली गया कि मुझे कोई गिफ्ट मिल जाए, पर वो कहते हैं फादर्स डे तो कोई मनाता ही नहीं, फादर्स डे कोई मनाता ही नहीं है, उसके लिए कोई गिफ्ट ही नहीं बना। अच्छा, उसने कहा कि भाई जी मैं की ले जा, वो कहता है पेंसिल ले जाओ, अब्बा हिसाब किताब लिखता रहेगा। क्या ले जाओ? पेंसिल ले जाओ। वो सारी जिंदगी वो हिसाब किताब में लगा रहता है, ऐसी दोले 10 मनी इन्ने पैसे रखने ने, मी दोले इन्ने रखने ने, एदे लिए ने, और आखिर में महीने का खर्चा, बिजली का बिल ते किराया ते दी एंड
फिर नवी तो कहानी शुरू। तोहफा ही नहीं है उसके पास, गिफ्ट ही नहीं है उसके पास, कुछ देने के लिए बनाया ही नहीं गया। क्या बनाया गया? पेंसिल। अब्बा जी साहब लिखनगे तो दी एंड। कहता मैंने वहां से आकर बहुत सोचा, कहता है ये हुआ क्यों है, किस सबब से है, क्या वजह है। तहकीक करने लगा, कलाम मुकद्दस में ढूंढने लगा, तलाश करने लगा, और वहां पर उसे दो नैयर मिले। खुदा ने बड़े एक दो नैयर बनाए। एक का नाम क्या था जी? नैयर असगर, और एक का नाम क्या था? नैयर अकबर। उसने तशबीह दी, उसने कहा ये मां है, ये बाप है। नैयर अकबर जो है वो सूरज है, और नैयर असगर जो है वो चांद है। उसने कहा कि मां एक चांद की मानंद है, जिसकी रोशनी तो है पर वो मीठी रोशनी है, जलाती नहीं है, कड़वाहट नहीं है, उसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि दूसरे को चुभन महसूस कराए। वो रोशन तो है, मगर किस सबब से है? किस सबब से है वो रोशन? और उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं, बल्कि सूरज से लेकर वो रोशन होती है, सूरज से लेकर वो घर को रोशन करती है। सूरज रोशनी प्रोवाइड करता है, और चांद जो है वो अपने घर को रोशन करता है। वो रोशनी देती है, अपने घर की तरबियत करती है, अपने घर को सजाती और संवारती है। उसने कहा कि हां, अकबर जो है वो थोड़ा कड़वा है, उसके अंदर जो है वो तेज शुआएं हैं, तेज रोशनी है। वो अपने बच्चों को डांटता है, वो झिड़कता है, वो उन्हें जो है वो तंबीह करता है, वो उन्हें नसीहत करता है, वो उनके साथ गुस्सा करता है। कलाम कहता है उस राह पर उसकी क्या कर जी? तरबियत डाढ़ी हुंदी है ना, कभी लाडा ना तरबियत नहीं हुई। मैनर्स बनाने के लिए, उन्हें फॉलो करने के लिए सख्ती करनी पड़ेगी। और बाप मैनर्स बनाता है, बाप हुक्म बनाता है, बाप उन पर चलने के लिए सख्ती करता है। इसीलिए अब्बा जेड़ा की लगता है? कौड़ा लगता है। उसके लिए तोहफा ही नहीं बनाया गया। बनाया क्या गया? दुकानदार उसे कहता पेंसिल ले जा, अब्बा करदा की रहेगा, लिखदा रहेगा ते जिंदगी दे दिन काटदा रहेगा। देखें, उस बरकत को हिसाब किताब की पोटली में बांध दिया गया, मगर हम उसे क्यों ऐसा जानते हैं? क्योंकि उसके बनाया ही ऐसा गया है। उसके अंदर जो है वो उन्होंने मैनर्स की पोटली रखी है। वो अपने घर को तशबीह देता है, वो अपने घर को सिखलाता है, वो अपने घर को बतलाता है, और उस चांद को भी बतलाता है कि तूने ऐसी ऐसी रोशनी देनी है ताकि घर में हर कोने में रोशनी हो, हर एक बच्चे पर तेरा नूर चमके। और वो नूर जो है वो बाप प्रोवाइड करता है। आमीन। कौन प्रोवाइड करता है जी? सवाल का जवाब नहीं मिला, जाकर ढूंढा उसने, और इस बात पर पहुंचा कि नैयर अकबर और नैयर असगर जो है वो ये दोनों एक दूसरे के लिए बने। कलाम कहता है 10 हुकाम में, उसमें 5वां हुक्म कौन सा है? क्या करना? अपने मां बाप की इज्जत करना। नैयर अकबर तो नैयर असगर दोनों एक दूसरे के बगैर अंधेरे में हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर कमजोर हैं,
दोनों एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं है। इसीलिए अगर मां बाप की इज्जत करें फिर उनके साथ बरकतें जुड़ी हैं। वो जुदा नहीं है, वो एक ही है। अगर अब्बे नु पेंसिल दिती है ते अम्मा नु फुल दिता है। अगर फुल दे थले डूंडी ना होए ते की फुल खड़ा हो सकता? नहीं हो सकता। उसे स्टैंड लेने के लिए, उसे खड़ा रहने के लिए, उसे कायम रहने के लिए बाप के सहारे और शोहर के ताज की जरूरत है, ताकि वो जो है वो उन बरकतों में कायम रह सके। ये बाप की शफकत है, ये बाप की मोहब्बत है जो डांट डपट के आपको सिखलाता है। आमीन। हाँ जी, मैं आगे निकल गया। खैर आए देखते हैं कलाम मुकद्दस में। प्रेज़ हालेलुया, तारीफ हो जिंदा खुदा की। मिसाल 4 बाब पर उसकी पहली आयत है। ऐ मेरे बेटो, पहली गल की कहंदा वे, ऐ मेरे बेटो। बेटों की तफरीक यहां पर उसने खत्म कर दी है। बेटों की झगड़े की, फसाद की जो है वो जड़ उसने खत्म कर दी है। छोटा कहता है अब्बा तू ओनू प्यार करना है, बड़ा कहता है अब्बा तू ओनू करना है, दरमियाना कहता अब्बा तू तो सब तो बहुता ओनू ही करना है। मगर उसने क्या कहा? उसने कहा ऐ मेरे बेटो। वो मुखातिब है, दोनों के साथ बातचीत कर रहा है और कह रहा है कि ऐ मेरे बेटो, मुश्तरका तौर पर। आमीन। हां जी, क्या करो जी? बाप की तरबियत पर। तरबियत किसे कहते हैं? उसको सीधी राह पर लाना, उसके सिखलाना, उसे बतलाना, उसे उस राह पर लेकर चलना। अगर कलाम हमारा उस्ताद कहा करता था कि अगर कोई बच्चा सवाल नहीं करता तो उसमें सीखने की स्पिरिट नहीं है, वो सीखना नहीं चाहता बल्कि उसी दर्जे पर कायम रहना चाहता है। बाप की तरबियत हमारी राहों की जो है वो हिफाजत करती है, हमें बढ़ने में मदद करती है, तरबियत करता है ताकि हम जो है वो उन राहों पर चल सके, तरबियत करता है ताकि हम उन पर कायम रह सके। तरबियत हमें बहुत सारे झमेलों से निकाल लाती है। आमीन। हां जी, क्या कर जी? बाप की तरबियत पर क्या लगा? क्या लगा? हम क्या करते? अब्बा बोलदा ते बोलदा रवे, एदी ती आदत है। क्या करते हैं? आदत है इसकी, वो ये बोलता रहता है, ये कहता रहता है, इसकी आदत है, छोड़ दे इसे। सम टाइम अम्मा भी कहती है पुत्र तू दूजे कमरे चले जाओ, कहन दो सुनू। मगर कलाम क्या कहता है कि उसकी तरबियत पर क्या कर? कान लगा। इससे तुझे हासिल क्या होगा? फहम। क्या होगा जी? फहम, हिकमत दनाई तुझे मुयस्सर होगी, तुझे हासिल होगी, तेरी जिंदगी में बरकत आएगी और तू मसीह में खूब बरोमंद होगा। आमीन। मसीह में खूब बरोमंद होगा। कलाम हमें जो है वो तरबियत पर कान लगाने की जो है वो सलाह देती है। ज़बूर 103 उसकी 13वीं आयत देखते हैं। जैसे बाप अपने बेटों पर क्या करता है? तरस खाता है, तरस खाता है, उनकी लिए अपने आप को पेश करता है। उसे हर वक्त फिक्र रहती है, हर वक्त वो उनके तरस में रहता है ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर जाऊं। आमीन। कुछ कर जाऊं। आमीन।
जैसे बाप अपने बच्चों पर तरस खाता है, जी वैसे ही क्या करता है जी, जो उनसे डरते हैं उन पर क्या करता है, तरस खाता है। खुदा नाफरमानों को जो है वो छोड़ देता, मगर उन्हें भूलता नहीं, उन्हें याद रखता है। कलाम मुकद्दस में एक जिक्र है ऐसा ही, हम देखते हैं लूका की इंजील 15 बाब, लूका की इंजील 15 बाब और उसकी आयत नंबर 12 से देखते हैं, 11 जी 15 बाब और 11वीं आयत से हम देखेंगे। किसी शख्स के कितने बेटे थे जी, 2 बेटे थे। कलाम क्या कहता है, फिर उसने कहा किसी शख्स के 2 बेटे थे। जी आगे चलते हैं। मुझे क्या कर दे, दे दे। ओ भाई, जेड़ा हिस्सा बाप ने कमाया, जो हिस्सा बाप ने मेहनत से टोटे टोटे जोड़ के, तिनके तिनके जोड़ के, तेला तेला पैसे पैसे जोड़ के उसने कमाया है, बेटा कहता मुझे दे दे, मुझे दे दे, क्योंकि वो तेरे माल पर मेरा हक है और वो हिस्सा मुझे दे। पर बाप को देखे, उसने कोई चूंचा नहीं की और क्या किया है, उसा दे दिया है। आमीन। हाँ जी आगे चलते हैं थोड़ा सा। बांट दिया, दूर दराज मुल्क और क्या हुआ, रवाना हुआ। अब इसे हम शॉर्ट करते हैं, ठीक है। यह कहानी कौन सी है, नुसरत बेटे की कहानी है। किसकी कहानी है जी, नुसरत बेटे की। बाप से मां ले लिया है, दूर इलाके में चला गया है, दोस्तों के साथ मौज मेले में खो गया है, अपने पुपे पैसे को, बाप की कमाई को अय्याशी में उड़ा दिया है। याद रखे, जिदों तक माल है त्याडे दोस्त रहणगे। जब मुश्किल आएगी, जब तकलीफें आएंगी, पहले वो दोस्त जो आपकी दौलत के सबब से आपके साथ जुड़े हैं, क्या होंगे जी, भाग जाएंगे। क्या होंगे, भाग जाएंगे। वो चले गए क्योंकि पैसे खत्म हो गए हैं, वो चले गए क्योंकि अब उन्हें इनके साथ तकलीफ उठानी पड़ेगी। मगर बाप की शफकत देखें, बाप की मोहब्बत देखें। जब पैसे खत्म हो गए तो क्या हुआ, वो अपने लिए जॉब ढूंढने लगा। नौकरी कितने मिली है। अब जिस बंदे को कुछ आंदा ही नहीं, उसे नौकरी भी नहीं मिली। एक जगह पर सूअर चराने की जो है वो उसे जॉब मिली और उसका मुआवजा पता क्या था कि भाई जी वही फलियां जो सूअर खाते हैं तुझे भी खाने को दी जाएंगी। तूने उसी से अपनी परवरिश करनी है, उसी से अपने आप को पालना है। ख्याल आया है, सोच रहा है कि यार मैं अपने अब्बे को चला जाना। मुश्किल में कौन याद आया, अब्बा याद आया। पैसे मुक गए तो कौन याद आया, अब्बा याद आया। अगर टाफी लैनी है, चीज लैनी है तो कौन याद आया, अब्बा याद आया। अब्बा चल मैनू टाफी लै दे, चल मैनू चीज लै दे। और बाप हर दिन उस राह पर खड़े होकर अपने बेटे का क्या करता है, इंतजार करता है। आज मेरा बेटा लौटेगा, आज मेरा बेटा वापस आएगा, आज मैं उससे बगलगीर हूंगा, आज मैं उससे मोहब्बत करूंगा, आज मैं उससे कहूंगा कि ऐ मेरे बेटे मैं तुझसे प्यार करता हूं। आज मैं उससे कहूंगा। हर दिन
वो इंतजार किया करता था। और कलाम इस बात की गवाही देता है कि जब वो वापस लौट रहा था तो उसने क्या देखा? दूर से देखा, दूर से देखा कि मेरा बेटा आ रहा है। क्या देखा? कि मेरा बेटा आ रहा है। उसने अपने नौकरों को बुलाया, उसने कहा अच्छा लिबास तैयार करो, और मेरा बेटा जो मर गया था अब जी उठा है, और वो जो दुनिया में खो गया था अब फिर से मिल गया है। अगर बच्चे नाफरमान हो जाएं, अगर औलाद भटक जाए और खुदा उन्हें मौका दे के वो फिर राह रास्त पर आ जाएं, तो उन्हें क्या करें? कबूल करें। आमीन। कोई ताना नहीं देता उन्हें क्या हुण का तो आया, कुछ खान जोगा नहीं मिला तो मेरे को आ गया, कुछ पहनने के लिए नहीं मिला तो मेरे पास आ गया, जा चला जा, लौट जा, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, अब मेरे पास है ही नहीं, जो हिस्सा तूने ले लिया खत्म। क्या ऐसा कहा उसने? नहीं कहा। उसने उससे बगलगीर हुआ, मोहब्बत का इजहार किया। अगर जख्म लग जाता है तो हमें उस पर क्या धरना है? मरहम धरना है कि नमक लगाना है। नमक के साथ उसे दर्द तो होगी, मगर याद रखें वो जख्म भरेगा नहीं। अगर उससे मोहब्बत करेंगे, उससे उसकी कमियों का एहसास ना होने देंगे, बल्कि उससे बरक्स उससे कहेंगे मेरे बेटे सुबह दा भुलिया शाम नू आ भी जाए तो उन्होंने भुलिया नहीं कहते। उसने उसके साथ मोहब्बत की और वो बच्चा फिर से खुदा की हजूरी में आ गया। जब हम नुसरत बेटे की तरह कहीं खो जाएं, कहीं गुम हो जाएं, तो अगर वो मिल जाए तो हमें उसे क्या करना है? कबूल करना है। आमीन। उसे क्या करना है जी? कबूल करना है। आमीन। मलाकी किताब 4 बाब और उसकी 5वीं आयत क्या करेगा जी? यहां पर जब हम इसे थोड़ा ऊपर से देखते हैं तो कलाम मुकद्दस में इसका जिक्र हमें मिलता है कि जब यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में आएगा तो वो कहता है कि मैं मूसा को और एलिया को भेजूंगा, एलिया को भेजूंगा ताकि वो बाप के दिल को बेटे की तरफ क्या करे? माइल करे। आमीन। कलाम ये इस बात की शहादत देता है कि आखिरी जमाने में भी खुदा इन्हें मिलाएगा, खुदा इनकी जिंदगी में उसी मोहब्बत को देखना चाहता है, इसी कुर्बत को देखना चाहता है जो कि इब्तदाई वक्तों और इब्तदाई दिनों में थी। आमीन। हाँ जी, इससे थोड़ा सा ऊपर से हम देखेंगे। हाँ जी, देखो खुदावंद के नजदीक और हौलनाक दिन के आने से पेशतर पहले, हाँ जी, किसे भेजूंगा? एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। वो मुखातिब है, वो कह रहा है कि भाई इससे पहले के हौलनाक दिन आए, इससे पहले के मुसीबतें आए, इससे पहले के दुनिया का आखिर हो, बाप बेटे से फिर से मिल जाए, फिर से वो एक हो जाए, फिर से उसी मोहब्बत में कायम हो जाए। हमने यूहन्ना की इंजील पढ़ी थी और उसमें 3:16 का जिक्र है। आमीन। बाप ने किससे? दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। बाप चाहता है कि मेरी औलाद, मेरे बेटे, मेरी बेटियां फिर से उसी अदल में लौट आए, उन्हीं बरकतों में कायम हो जाए, उसी कुर्बत और उसी मोहब्बत में फिर से
कायम हो सके। बाप चाहता है कि ऐसा हो, इसीलिए वो कहता है कि मैं एलिया को भेजूंगा कि बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का दिल जो है वो बाप की तरफ माइल करे, उसकी तरफ मतवज्जा हो, उसकी मोहब्बत में फिर से कायम हो सके। और ये वही है जिसे हम कहते हैं यूहन्ना 3:16 में कि उसने दुनिया से मोहब्बत रखी। उसने हमें बेटे और बेटियां बनाया है, वो हमसे प्यार करता है, वो हमसे मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि हम उसी मोहब्बत में फिर से कायम हो जाएं, ताकि बाप का जलाल बेटे में नजर आए। आमीन। बेटे के काम, बाप के काम किस में नजर आए? बेटे में। और वो चाहता है कि हम वैसे ही बने जैसे बाप अपने बच्चों को देखना चाहता है। इस फादर्स डे पे हमें अपने बाप के साथ मोहब्बत का इजहार करना है, और वो एक दिन का नहीं बल्कि 365 दिन का होना चाहिए, ताकि जो है जैसे बाप अपने बच्चों पर तरस खाता है। कोई बाप जिसे बुखार हो, जिससे चला भी ना जा रहा हो, जिसकी जिंदगी में मुश्किलात हो, और वो कहे कि मैं जावांगा ते घर दा काम चलेगा, उसे अपनी हालत पर कोई वो नहीं है। उसे यह भी नहीं पता कि मैं कैसे और क्या क्या करूंगा कि शाम को मेरे घर में चूल्हा जल सके। गौर करे उसके नजरिए पर, गौर करे उसकी हालत पर। दर्द में है, शायद ऑपरेशन भी हुआ हो, शायद तकलीफ भी हो, खून भी जारी हो रहा हो, मगर तो भी अपनी परवाह किए बगैर वो उठ पड़ता है और चल फिरता है ताकि मेरे बच्चे भूखे ना सोएं। आइए अपनी आंखें बंद करें और अपनी बाप की एफर्ट्स को याद करें। जब हम छोटे थे ना, तो जो पहली हुंदी सी अब्बे नूं तनख्वाह मिलनी तो उन्हें इन्ना सारा गोश्त ले आना और रात को उसने चढ़ा देना और सुबह कहना कि पुत्र सुबह हम नाश्ता गोश्त के साथ करेंगे। लजीज और मेयारी चीज़ें वो अपने बच्चों के लिए जो है हमेशा तैयार रखता है और चाहता है कि हम उन बरकतों में कायम हो सके। आज सोचें, देखें कि उसने तो मुझे ज़िंदगी दी है, उसने तो मुझे पाला है, पोसा, इस लायक बनाया है, हमने उसे क्या दिया है? क्या दिया है? क्या दे सकता हूं? क्या ला सकता हूं? कहता तुझे बस क्या शुक्रिया। बस यही एक लफ्ज है, बाप को शुक्रिया। एक खुशी की खबर उनके लिए है जिनके बाप, ज़मीनी बाप इस दुनिया में नहीं है। कलाम कहता है कि तुम मसीह, खुदावंद यसु मसीह के लोग कभी यतीम नहीं। शायद ज़मीनी बाप इंतकाल करके दूसरे मुकाम पर चला गया है, मगर मैं हमेशा तक तुम्हारे साथ रहूँगा। आमीन। खुदा बाप का ये वादा है। वो कहता है तू यतीम नहीं है, तू बेसहारा नहीं है, तू लाचार नहीं है, बल्कि मैं तेरा खुदा हमेशा तक तेरे साथ रहूँगा। और ये यीशु मसीह में हम पर उम्मीद है, ये यीशु मसीह में उसने हमें उम्मीद दी है। इसीलिए मसीहों के लिए, खुदावंद के लोगों के लिए ये उम्मीद है कि वो यतीम नहीं बल्कि उनका आसमानी बाप उन पर हमेशा अपना साया कायम रखे हुए हैं। आमीन। भले
जवेद टुर गया पर जवेद जिंदा है। आमीन। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। आए अपनी आंखें बंद करते हैं। इस दिन की यादगिरी के लिए हमने एक छोटा सा तोहफा रखा है, मगर इस दुआ के बाद हम फादर्स को वो गिफ्ट जरूर देंगे। अम्मा नूं तार दिता ही, अब्बे नूं पेंसिल नहीं दांगे, बटवा दांगे, पैसे संभाले। आसमानी बाप, जिंदा पाक खुदा, मेहरबान यसू, शुक्रगुजारी करते हैं कि घनेरी छाँव का साया अबदी बाप होते हुए तूने हम पर कायम रखा है। यसू के नाम में रूह कुद्स की कुदरत हमारी जिंदगी में ए खुदावंद हमेशा यह साया हम पर बनाए रखे। गुनाह के अंधेरे में ए खुदा हम खो ना जाएं, ताकि नूर और नमक का जायका हमारी जिंदगियों से जाता रहे। खुदावंद यसू के नाम की खातर रूह कुद्स की कुदरत ए खुदा हमारी जिंदगी में अबाब बाप की शफकत को कायम रखे। और यसू हम अबाब बाप जैसा दिल रखें, जो तरस खाता है, जो अपने बच्चों पर रहम करता है, जो उनके लिए तगोदो करता है, जो उनके लिए हर दिन फिक्र करता है, हर दिन अबाब उनके लिए सोचता और समझता, ताकि उनके लिए बेहतर राहों का इंतखाब कर सके। खुदावंद यसू नासरी कलाम ए खुदावंद जिंदा खुदा कलीसिया में कायम कर, ताकि ये कलाम ए खुदा इनके लिए तौक और ताज ठहरे और ये इनमें हमेशा बढ़ते रहें। जितने लोगों ने अबाब तेरे दिए में से दिया है, खुदा इन्हें बरकत दे। रूह कुद्स की कुदरत ए खुदा इनके खित्ते हमेशा भरे रखे, इनके मटके लबरेज रखे, और खुदावंद तेरा नाम इनकी जिंदगियों से इज्जत और जलाल पाए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के नाम में अपने भाई सरफराज विलियम के लिए, अपने वालिद ए खुदावंद जिंदा खुदा विलियम को तेरे हाथों में देता हूँ। अगरचे वो बीमारी की हालत में है, पर बाप आसमानी ए बाप जिंदा खुदा तू ही उसका जोर बन, उसकी हिफाजत करने का बानी कर, ताकि बाप आसमानी वो तुझ में महफूज रहे और यसू तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। जितने फादर्स यहाँ पर मौजूद हैं, इनका साया इनकी फैमिलीज पर कायम रहे, इन्हें जिंदगी दे, बरकत दे, बढ़ा, और खुदावंद में बच्चों पर तेरी निगाह करम रहे, ताकि वो अपने माँ बाप की इज्जत हमेशा करते रहें, यसू के जिंदा नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया।